हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम जो लिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने लिंग के बारे में पढ़ लिया था कि भाई स्त्रीलिंग में कौन से शब्दों को काउंट किया जाता है और पुल्लिंग में कौन से शब्दों को काउंट किया जाता है। उसके बाद में उसके कुछ नियम थे कि हम स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कैसे बना सकते हैं या पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कैसे बना सकते हैं। तो उसमें से हमने जो 7 नंबर नियम था वहां तक हमने उसमें पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। अब इस क्लास के अंदर हम 8 नंबर नियम के बारे में देखेंगे। तो उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इस पे मैं आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण करवाऊंगा और मैंने काफी हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक है वो करवा दिए हैं। अब जो बाकी बच्चे वो इस पर कंटिन्यू आते रहेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब बात करें जो 8 नंबर नियम है उसमें शब्दांत। शब्दांत का मतलब आप समझ रहे हो, यानी शब्द का अंत। शब्द का अंत ई के स्थान पर इनी लगाना है, यानी शब्द के अंत में अगर ई हो तो उसका इनी बनाना है। जैसे हाथी तो इसका हमने बनाया हथीनी, यानी इनी प्रत्यय लगाया। स्वामी तो स्वामीन, स्वामिनी। अब लगाना है इन प्रत्यय। 9 नंबर नियम कह रहा है इन प्रत्यय। तो इनमें जैसे माली, माली शब्द उसमें लगाया इन तो हो गया मालिन। धोबी, धोबी के इन लगाया तो बना धोबिन। फिर जो 10 नंबर नियम है वो है आइन प्रत्यय लगाकर। आइन प्रत्यय का मतलब जैसे चौधरी है तो उसका बना चौधराइन, ठाकुर है तो उसका बना ठाकुराइन। फिर 11 नंबर है शब्दांत वान के स्थान पर वती लगाकर, यानी वान है वो क्या है, वान पुल्लिंग है। वान क्या है, पुल्लिंग है। और जो वती है वो क्या है, वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो हमें कहीं भी वान लगाएं तो जैसे धनवान तो उसका धनवती होगा। समझ रहे। अब देखो गुणवान तो गुणवती, भगवान तो भगवती। समझ गए। 12 नंबर देखो, इसमें शब्दांत मान के स्थान पर मति तो मान पुल्लिंग है और मति स्त्रीलिंग है। जैसे श्रीमान तो श्रीमती, आयुष्मान तो आयुष्मती। फिर 13 नंबर है शब्दांत में ता के स्थान पर त्रि लगाकर, जैसे नेता, नेता का नेत्री, नेता का नेत्री। अब क्या होता है कि जैसे भी हमारे दिमाग में आता है नेता तो हम क्या करते हैं नेती। मारवाड़ी में हमारे जो गांव में होता है ना वहां पर हम यही बोलते हैं। कोई लड़का जिस सॉरी कोई आदमी जैसे नेता होता है ना तो, और वो जो लड़की होती है वो भी ज्यादा ऐसे करती है या जो महिलाएं होती है तो उसको हम नेती बोलते हैं, नेति बोलते हैं। बाकी वो नेति शब्द क्या है, गलत है। और जब हम उसको नेति बोलते हैं तो आम जिंदगी में जो चीजें बोली जाती है उसकी इमेज हमारे दिमाग में सेट होती है और परीक्षा में हमें नेता की जगह नेति ही दिखाई देता है। और एग्जामिनर भी बहुत होशियार है क्योंकि एग्जामिनर भी तो यहीं से निकला है, ये तो बात नहीं कि वो बाहर से आया है। तो उसे पता है कि आम जिंदगी में क्या चल रहा है। तो वो क्या करता है कि ऑप्शन के अंदर हमें एक ऑप्शन जैसे नेत्री लिखा है ना तो दूसरा ऑप्शन में नेति भी होता है, नेति भी होता है। और हमारा ध्यान नेत्री की तरफ जाता ही नहीं, हम नेति ही करके आते हैं, नेति ही करके आते हैं। तो नेता का नेत्री होगा किस प्रकार, देखो 1 मिनट में इसको इरेज करता हूं। अब इसको पकड़ने के लिए देखो हमने यहां पर शब्द लिखा अभिनेता, यानी नेता शब्द था उसके हमने अभी उपसर्ग लगा दिया तो अभिनेता। ठीक है, अभिनेता। अब देखो अभी उपसर्ग है तो अभिनेत्री बोलते हैं ना उसको। भाई जो हीरोइन होती है उसको अभिनेत्री बोला जाता है और हीरो को अभिनेता बोला जाता है। तो अभिनेता अभिनेत्री, तो देखो शब्द नेत्री है क्या बोलते हैं अभिनेती, अभिनेत्री बोलते हैं क्या। जब नेता होता है तब नेत्री बोल देते हैं तो यहाँ कंफ्यूजन होता है तो हमने इसके आगे अभी उपसर्ग लगाया। तो इससे भी आपको मैं आगे जो इस क्लास में समझाऊंगा कि कौन से शब्द किसके आगे लगाकर भी आप उसको फाइंड कर सकते हो कि भाई ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यहाँ पर आया दाता तो ये बन गया दात्री। शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके मादा लगाना पड़ता है, नर लगा, जैसे खरगोश। खरगोश तो हम सीधा ही
देखते हैं तो यहाँ पर हो गया मादा खरगोश। ऊपर मैंने आपको बताया जैसे कोयल हो तो कोयल हम स्त्रीलिंग मानते हैं तो इसके हम क्या लगाएंगे, नर कोयल। भाई पुल्लिंग बनाना तो क्या लगाएंगे, नर कोयल, नर कोयल। आगे देखिए 15 नंबर, भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द यानी जिनके अलग अलग रूप है, जैसे कवि, कवि का हम बनाएंगे कवित्री, कवित्री, ठीक है। फिर वीर, वीर का बनाएंगे वीरांगना। दूल्हा, दूल्हा का बनाएंगे दुल्हन। राजा, राजा का बनाएंगे रानी। बादशाह, बादशाह का बनाएंगे बेगम। यानी ये विलोम शब्द ही हो गए। इसके विलोम शब्द में क्या होता है भाई, एक का उल्टा करना होता है, तो जो स्त्री है उसको पुरुष बनाना है, पुरुष है वो उसको स्त्री बनाना है। वर, वर का वधु। मर्द का औरत। नर का नारी। पुरुष का स्त्री। युवक का युवती। विद्वान का विदुषी। साधु का साध्वी। बैल का गाय। भाई का बहन और भाई का भाभी भी होता है। ससुर का सास, ठीक है। आगे वाले पैराग्राफ को देखो। अब देखो यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, ठीक है। यहां से कुछ महत्वपूर्ण चीजें स्टार्ट होती है, आप अच्छे से समझना। जैसे तारा, देवता और व्यक्ति आदि, ठीक है। शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं, यानी तारा, देवता, व्यक्ति आदि शब्द संस्कृत में क्या थे, स्त्रीलिंग थे। क्योंकि हमने जो हिंदी भाषा जो पढ़ रहे हैं वो कहां से आई है, संस्कृत से आई है। यानी संस्कृत से निकलकर हिंदी बनी है, तो हमारी जननी वो संस्कृत भाषा है। तो ये कह रहा है कि संस्कृत में जो तारा, देवता, व्यक्ति आदि शब्द है वो स्त्रीलिंग थे। क्या थे, स्त्रीलिंग थे। किंतु हिंदी में पुल्लिंग है, हिंदी में क्या है वो पुल्लिंग है। तो ये भी आपको ध्यान दें, तारा शब्द है वो संस्कृत में क्या था, स्त्रीलिंग था। देवता स्त्रीलिंग था, पर देवता हम हिंदी में क्या मानते, पुल्लिंग मानते। भाई देवी को मानते स्त्रीलिंग, तो ठीक है। तो ये याद रखना आपको शब्दों को। फिर है आत्मा, बूंद, देह, बाहु, व्याहुवनी, भुजा आदि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग, यानी ये शब्द संस्कृत में क्या थे, पुल्लिंग थे। किंतु हिंदी में स्त्रीलिंग है। यानी आत्मा, आत्मा को हम क्या स्त्रीलिंग मानते हैं हिंदी में, पर ये पुल्लिंग थी, संस्कृत में क्या थी, पुल्लिंग थी। तो इन शब्दों का कि आपको ध्यान रखना है। हो सकता है जैसे आपके दो भाषा हो, दो भाषा का मतलब जैसे आप रीट का एग्जाम देते हो तो वहां पे आपको दो भाषा चूज करनी होती है, एक हिंदी और एक संस्कृत या इंग्लिश, जो भी है दो भाषा लेनी होती है। अगर आपने हिंदी और संस्कृत लिए तो दोनों को आपको पढ़ना होता है, तो आप कंफ्यूजन होते हैं भाई, उसमें उसको स्त्रीलिंग मानना है, उसमें उसको पुल्लिंग मानना है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। आगे है संस्कृत में इमा, प्रत्यांत, प्रत्येक, प्रत्यांत का मतलब है प्रत्येदन अंतक शब्द यथा, महिमा, लघिमा, सीमा, यानी इमा प्रत्यय लगा हुआ तीनों शब्दों में आदि पुल्लिंग होते हैं। यानी महिमा शब्द, हमारी महिमा क्या है भाई, महिमा यानी स्त्रियों का नाम रखते हैं, क्या पुरुषों का नाम रखते हैं महिमा, नहीं रखते हैं। सीमा स्त्रियों का नाम रखते हैं, क्या सीमा पुरुषों का रखते हैं। पर ये कहता है संस्कृत में क्या थे, पुल्लिंग थे। किंतु हिंदी में ये तत्सम शब्द होते हुए भी स्त्रीलिंग है। यानी सीधा का सीधा ही हमने हिंदी में लिया इसको, संस्कृत सीधे शब्द जो लेते हैं वो तत्सम होते हैं। अगर तत्सम तद्भव वाली आपने क्लास नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर उपलब्ध, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। आगे आया ए प्रत्यांतक, जे, विजय, पराजय संस्कृत में पुल्लिंग थे, संस्कृत में क्या थे, पुल्लिंग थे। किंतु हिंदी में स्त्रीलिंग है। हिंदी में क्या है, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। कृत और तथित प्रत्यय, यानी प्रत्यय मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, एक कृत प्रत्यय और एक तथित प्रत्यय से बने विशेषण या उनसे बने हुए विशेषण या कर्तृवाच्य शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द के साथ यथावत ही प्रयुक्त होते हैं। यानी इनसे बने हुए जो शब्द है, अगर वो शब्द स्त्रीलिंग है तो उसके हिसाब से स्त्रीलिंग लगेगा, अगर वो शब्द पुल्लिंग है तो उसके हिसाब से पुल्लिंग लगेगा। अब देखो जैसे ये कह रहा है जैसे आकर्षक, आकर्षक, तो अब इसको आकर्षक को हम जैसे लगाएं तो आकर्षक दृश्य, ठीक है। और अब जो वो घटना है, वो घटना है तो उसके भी हम आकर्षक घटना ही
लगाएंगे। समझ रहे हो शब्दों को? यानी जैसे हम शब्द लिखेंगे, जो आकर्षक शब्द है ना वो, ये आकर्षक शब्द है, तो आकर्षक दृश्य ये लगाएंगे। या फिर इसको एक ऐसे लिखे, आकर्षक घटना। ठीक है, तो ये घटना है ना हमारे को स्त्रीलिंग का बोध करवाती है, दृश्य है वो पुल्लिंग का बोध करवाता है। ठीक है, परंतु दोनों के ही हम आकर्षक शब्द ही लगाएंगे, इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, आकर्षक दृश्य और आकर्षक घटना। इसी प्रकार देदीप्यमान, ये जो शब्द है वो जैसे देदीप्यमान प्रकाश या देदीप्यमान ज्योति, यानी ये पुल्लिंग का बोध करवा रहा है, ये स्त्रीलिंग का बोध करवा रहा है, परंतु शब्द वो यही लगा। जैसे परिचित पुरुष और परिचित महिला, समझ गए? तो इनके भी वो ऐसे ही लगाना हमें। धार्मिक संगठन या धार्मिक संस्था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है भाई, यहाँ पर संगठन है वो पुल्लिंग है और संस्था स्त्रीलिंग है। धर्मज्ञ पुरुष या धर्मज्ञ नारी, तो यहाँ पर आपको ऐसा ही लगाना है। जैसे हम लिखते हैं अच्छा पुरुष, ठीक है, अच्छा पुरुष। ठीक है, अब इसके अंदर हम अच्छा पुरुष लगाए। अब जैसे स्त्री करते हैं ना, तो वहां पर हम अच्छा नहीं रखेंगे, अच्छी स्त्री करते हैं या नहीं करते हैं, यानी यहाँ पर ये परिवर्तन हो रहा है। जो आगे हमने क्या लगाया, इसके विशेषण लगाया, वो परिवर्तन हो रहा है। पर यहाँ पर जो ये शब्द है ना, ये शब्द है ना, वो स्त्री में लगे या फिर पुल्लिंग में लगे, सेम ही रखना हमें। समझ गए आप? आगे देखो, आगे है सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। और सर्वनाम हम पढ़ के आए हैं, क्योंकि सर्वनाम में कोई लिंग, जैसे वो वह, अब वह क्या एक सर्वनाम ही है, तो वह स्त्री या वह पुरुष, दोनों के वही लगता है, वह सेम ही लगता है। तो इसलिए ये कह रहा है कि सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्न पदवाची शब्दों में भी लिंग परिवर्तन नहीं होता है, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें भी लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। वो कौन कौन से शब्द देखिए। राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति जैसे अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू, जो क्या है एक स्त्री है, स्त्री है, महिला है, फिर भी उसके राष्ट्रपति कहते हैं उसको। भाई राष्ट्रपत्नी तो कह नहीं सकते, कहते हैं क्या? नहीं कहते। तो कहने का मतलब है राष्ट्रपति चाहे पुरुष हो और चाहे महिला हो, उसके हमें राष्ट्रपति ही लगाना है। जैसे प्रधानमंत्री, तो उसको चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रधानमंत्री। मंत्री, डॉक्टर, अब हम डॉक्टर नहीं बोलते हैं, पर वो डॉक्टरनी शब्द सही नहीं है, हम आम भाषा में काम में लेते हैं डॉक्टरनी, पर वो डॉक्टर ही लगता है। चाहे जैसे आगे लगाते हैं नहीं शॉर्ट में जैसे, तो ये डॉक्टर ही लगाते हैं। ठीक है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। मैनेजर, प्रिंसिपल आदि। अब प्रिंसिपल चाहे वो स्त्री है और चाहे वो पुरुष है, दोनों के क्या है प्रिंसिपल ही लगता है। अब देखो नोट, नोट में जो लिखा है वो बात आप अच्छे से समझना। इन शब्दों के साथ कोई भी विशेषण लगा दीजिए, इन शब्दों के साथ में कोई भी विशेषण लगा दीजिए। जैसे अच्छा या अच्छी, मेरा या मेरी। कैसे? अब जैसे हमारे सामने पुस्तक शब्द है, हमारे सामने पुस्तक शब्द है, ठीक है। अब इसके हमें पहचान करनी है कि भाई ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो अब देखो हम इसके आगे मेरा लगाएं, मेरा पुस्तक, मेरा पुस्तक, ठीक है, या लगाएं मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक। अब देखो पढ़ने में अच्छा कौन सा लग रहा है भाई, मेरा पुस्तक लग रहा है या मेरी पुस्तक लग रहा है? हमें मेरी पुस्तक है वो अच्छी लग रही है, पढ़ने में हमें अच्छा लग रहा है, सटीक बैठ रहा है। तो इसमें मेरा और मेरी लगाने से हमें ये पता चल गया कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यानी मेरी पुस्तक का मतलब है ये स्त्रीलिंग है, मेरा होता तो ये पुल्लिंग होता। अब जैसे मेरा बैग, मेरा बैग, बैग लगाया हमने। अब इसके लगाई मेरी बैग, तो मेरी बैग अच्छा लगता है या मेरा बैग अच्छा लगता है? भाई मेरा बैग अच्छा लगता है। तो इस प्रकार आप इसको है ना अच्छा अच्छी, जैसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, भाई या तो अच्छा लड़का कहें या अच्छी लड़का कहें, भाई अच्छा लड़का कहेंगे। तो ये जो शब्द है ना अच्छा अच्छी मेरा मेरी, इस प्रकार के जो शब्द आप आगे लगाकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग की पहचान कर सकते हो, स्त्री की और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हो। तो ये लगाकर आप अच्छे से उसको देख सकते हो जहां आपको कंफ्यूजन पैदा हो। बाकी तो सारे शब्द आपको काफी शब्द देखे हुए होते हैं।
रटे हुए भी होते हैं, पर जो परीक्षा में क्या होता है कि जहाँ कंफ्यूजन पैदा हो जाए, तो आप ऐसा करके भी उसकी फाइंड कर सकते हो, उसको पहचान सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लिंक जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया अच्छे से तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।